हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद और आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जीके सर्कल में। सर्वत्र विजय अर्थात हमेशा आपकी विजय हो, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें 100% आपको सफलता मिले, ऐसी हमारी कामनाएं। आज जो अपनी सीरीज चालू होने वाली है, बहुत शानदार सीरीज होने वाली है और आपके लिए 100% इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना मैं बता रहा हूँ। स्टैटिक जीके की सीरीज हो रही है जिसमें प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इकट्ठा किया है और आपके लिए मैं 100 सुपर स्टैटिक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सीधे एग्जाम में आते हुए दिखाई देंगे। हाँ दोस्तों, सीधे एग्जाम में आते हुए दिखाई देंगे। किन किन एग्जाम को अपन कवर करने वाले हैं, तो स्टैटिक जीके में अपन ने ग्रुप डी, एसएससी जीडी और एनटीपीसी सीपीटी 2 की जो एग्जाम होने वाली है जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन एक जीके के आएंगे और एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे। यहाँ पर ग्रुप डी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आने वाले हैं। तो इन एग्जामों को यहाँ पर अपन कवर करने वाले हैं और बहुत शानदार सीरीज होने वाली है। हाँ दोस्तों, बहुत शानदार सीरीज होने वाली है। पहले 100 क्वेश्चन किस बेस पर है, तो ये एसएससी सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आपसे भी से एक मेरा छोटा सा निवेदन है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में से ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो आइए दोस्तों, करते हैं यहाँ पर एक बहुत शानदार सुपर सीरीज की शुरुआत। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सीआईएसएफ की स्थापना कब होती है। हाँ दोस्तों, सीआईएसएफ की स्थापना कब होती है, तो इसका आंसर है दोस्तों 10 मार्च 1969। हाँ दोस्तों, 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना होती है। दूसरा क्वेश्चन, एसबीआई की स्थापना कब होती है दोस्तों। हाँ, बहुत शानदार वाला क्वेश्चन, एसबीआई की स्थापना कब होती है। हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 1955 को यहाँ पर एसबीआई की स्थापना होती है। कब दोस्तों? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होती है। तीसरा क्वेश्चन बहुत शानदार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब होती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब होती है, तो इसका आंसर जाता हुआ दिखाई देता है दोस्तों 1945। आप सभी को मैं पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पे है। इसकी स्थापना तो 1945 में हुई थी, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए कि इसका मुख्यालय कहां पर है। आपका सामने अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है। हाँ दोस्तों, 17, 15, 12 कितने ज्योतिर्लिंग है भारत में, तो आंसर ज्यादा दिखाई देता है दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया। हाँ दोस्तों, जो महात्मा गांधी, जिसको मनरेगा भी कहा जाता है, ये अधिनियम किस वर्ष में आया। 2005, 2003, 2004, 2006। तो इसका आंसर जाता हुआ दिखाई देता है दोस्तों 2005 में यह अधिनियम आया था। कौन सा? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, किसके साथ भारत सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर जाता हुआ दिखाई देता है दोस्तों बांग्लादेश। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बांग्लादेश कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर जो आंसर है अपना है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। 12 अक्टूबर 1993। हाँ दोस्तों, कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। आप मुझे बताएंगे मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न आपके सामने, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। हाँ दोस्तों, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड, बिहार। तो ऑप्शन जाता हुआ दिखाई देगा उड़ीसा। कहां पर स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में यह स्थित है। अगला प्रश्न कि सर्वाधिक कपास का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। दोस्तों, सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन नहीं बनता है एग्जाम में, क्योंकि आपके सामने अभी भी दो ऑप्शन दिख रहे हैं, 1942 लगाऊं या 1946 लगाऊं। तो इसका जो सही ऑप्शन है 1946 है। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही शानदार और बार बार पूछे जाने वाला
शानदार स्टैटिक क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर ज्यादा दिखाई देता है 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना यहाँ पर हुई थी। आप सभी मुझे बताएंगे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, आप सभी मुझे बताएंगे बाद में। भिलाई इस्पात प्लांट किसके सहयोग से लगाया गया था। दोस्तों भिलाई छत्तीसगढ़ में जो इस्पात का जो प्लांट है वो किसके द्वारा लगाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों रूस द्वारा भिलाई इस्पात प्लांट की शुरुआत की गई थी। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से, ये प्रश्न भी बार बार आ रहा है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आप सभी मुझे बताइए कि कहां पर मधुबनी चित्रकला किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है। आपके पास 2 सेकंड का समय है, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि कहां पर ये प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पर बिहार में प्रचलित है कौन सी, मधुबन चित्रकला। कौन सी दोस्तों, तो मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है। पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ, बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत शानदार है, सीधे एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था, तो आप सभी को पता होना चाहिए 14 फरवरी 2019 को यहाँ पर पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, सीजर कप किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो यहाँ पर जो बैडमिंटन या यहाँ पर आप बोल सकते हैं फुटबॉल, तो सीजर कप का जो संबंध है दोस्तों वो है फुटबॉल से। कौन से दोस्तों, सीजर कप का संबंध फुटबॉल से। उसके बाद बहुत शानदार वाली पुस्तक गुलामगिरी, बार बार प्रश्न आता है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है ज्योतिबा फुले। इसके लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले हैं। अगला प्रश्न, सोनाली बॉर्डर भारत और किस देश के बीच में एक प्रसिद्ध परागमन बिंदु है। आपको बार बार बाघा बॉर्डर तो पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सोनाली बॉर्डर भारत और किस प्रसिद्ध मतलब किस देश से एक प्रसिद्ध परागमन बिंदु है। तो इसका आंसर है दोस्तों नेपाल। सोनाली बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, हाँ दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, शिमला, हैदराबाद, नागपुर, कोलकाता। तो सही आंसर है यहाँ पर शिमला में। कहां पर, शिमला में। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। हाँ दोस्तों 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। तो आंसर जाता हुआ दिखाई देता है जगजीवन राम। हाँ दोस्तों कौन, जगजीवन राम यहाँ पर क्या थे, रक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न, रानी की वाव कहाँ स्थित है। रानी की वाव कहाँ स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो सही आंसर है इसका गुजरात में रानी की वाव स्थित है। आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे रानी की वाव भारत के किस नोट पर छपी हुई है। उसके बाद अगली आपका प्रश्न है कि फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है, यहाँ पर सही ऑप्शन है उमंग कुमार। कौन दोस्तों, उमंग कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के फिल्म के निर्देशक है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे, इससे आपका बहुत जल्दी रिवीजन भी होगा और बहुत शानदार वाले स्टैटिक क्वेश्चन है। आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि आप लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। अगला प्रश्न की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। गूगल को किस वर्ष में निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। हाँ दोस्तों गूगल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जिसके सीईओ कौन है, आप सभी को पता होना चाहिए। किस वर्ष में इसे निजी कंपनी के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया था। तो 1998 को इसको गूगल को 1998 को यहाँ पर क्या कर दिया गया था, निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी। बहुत शानदार वाला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं कि यहाँ पर आपको भारत आंसर दिखाना है, क्या पे भारत। तो यदि प्रश्न ऐसा पूछ ले कि भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी, तो आपको याद होना चाहिए 1982 में भारत ने एशियाई में खेलों की मेजबानी की थी। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बहुत ही बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। हाँ दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो दोस्तों राजस्थान में स्थित है।
उसके बाद बहुत शानदार वाला प्रश्न कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, धर्मपाल, चंद्रगुप्त, अशोक। कौन सी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। हाँ दोस्तों, किसने? धर्मपाल ने। भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? जो भारत है और भूटान की सीमा को जो साझा करते हैं, अभी अपन ने देखा था यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने राज्य भारत के उनकी सीमा से लगते हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान से सीमा का साझा करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, विजय सेन, राजपाल, मिहिर भोज और अशोक। इनमें से किसने भोपाल शहर की स्थापना की थी? तो सही आंसर है मिहिर भोज। कौन? मिहिर भोज। अगला बहुत ही शानदार वाला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा क्या है? जापान इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि टोक्यो 2020 के यहाँ पर ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं। यहाँ पे जो आपके जो मेन ओलंपिक थे वो खत्म हो चुके हैं, अब यहाँ पे क्या पैरा ओलंपिक चालू हो चुके हैं, तो जापान को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मुद्रा है इसकी जो है यहाँ पर जापान की, तो वो है येन। येन यहाँ पर क्या है? जापान की मुद्रा है। चेल हिल स्टेशन स्थित है। हाँ दोस्तों, चेल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर चेल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? दोस्तों कि प्रश्न लेना है नहीं लेना, इसकी स्वीकार्यता का कौन करता है? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति। सही ऑप्शन है अध्यक्ष, इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रथम लोकसभा चालू हुई थी वो किस दिन से चालू हुई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है 13 मई 1982। हाँ, 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला सत्र आरंभ हुआ था। वारली चित्रकला का संबंध किससे है? इससे पहले अपन ने मधुबनी चित्रकला का देखा था, अब आपको बताना है वारली चित्रकला का संबंध किससे है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से वारली चित्रकला का संबंध दिखाई देता है। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? हाँ दोस्तों, प्रश्न बहुत सिंपल है लेकिन कंफ्यूज कर देते हैं। जिस प्रकार कैबिनेट मिशन भारत कब आया 1942 बच्चे लगा देते हैं, उसी प्रकार मेघदूत की रचना किसने की, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा, कालिदास इसका सही आंसर है। मेघदूत की रचना या लेखक कौन है? तो कालिदास है। भारत में प्रति वर्ष विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 28 फरवरी को यहाँ पर प्रति वर्ष विज्ञान दिवस बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीट होता है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है कि यहाँ पे 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो आंसर है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें क्या करा था? हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को किसने हराया था 1618 ईस्वी में? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। वर्ष 1915 में पेसहर्स्ट के लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में अपने योगदान के लिए केसर-ए-हिंद, कौन सी दोस्तों? केसर-ए-हिंद सम्मानित किया गया था। तो ये किसे दिया गया था? आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद कहा जाता है। किस वर्ष ये उपाधि गई थी? तो 1915 मतलब 1915 में दी थी। किसके द्वारा? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा दी गई थी केसर-ए-हिंद। ठीक है। उसके बाद बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में नवपाषाण युग स्थल कहां पर स्थित है? तो ये जो बुर्ज होम है, नवपाषाण युग है, ये आपका दोस्तों कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, दाब की एसआई इकाई क्या होती है? दबाव या दाब की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? वोल्ट, ओम, एम्पियर और पास्कल। सही ऑप्शन है दोस्तों पास्कल। सही आंसर इसका है पास्कल। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अब्दुल कलाम, राजकुमारी अमृत कौर। तो सही ऑप्शन है दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, यहाँ पर क्या बोलते हैं कि एक पुस्तक का नाम आया जिसको अपन बार बार यहाँ पे स्टैटिक प्रश्न बनता है कि द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा डे, चेतन भगत, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष। तो सही ऑप्शन है दोस्तों अरुंधति रॉय, यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है।
भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? कि यहाँ पर यदि आप सेना में है और अपनी सेवा में सर्वश्रेष्ठ मेडल प्राप्त करना चाहते हैं तो वो जो चक्र है वो दोस्तों परमवीर चक्र है। अभी इस पर फिल्म आई है, विक्रम बत्रा को ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कोबोल का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसके आविष्कारक जो है ग्रेस मूरे हॉपर है। क्या दोस्तों? ग्रेस मूरे हॉपर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1784 में 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध कौन सा दोस्तों? तो प्रसिद्ध रोहिला युद्ध, रोहिला को अवध किस नवाब ने हराया था? तो रोहिला के जो अवध में किस नवाब को हराया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है सुजाउद दौला को रोहिला युद्ध में हराया था। तो आपको पता होना चाहिए कि रोहिला युद्ध कब हुआ था। तो 1774 में यह युद्ध हुआ था जिसमें रोहिला के जो नवाब थे उन्हें सुजाउद दौला ने क्या किया था? हरा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत रिपीट होते हुए दिखाई देता है कि कौन सा चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर। तो जो सही ऑप्शन है दोस्तों लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। एल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है 1921 में वर्ष में एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यसभा के सभापति। तो आपको पता होना चाहिए यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वह उपराष्ट्रपति को दे सकता है। प्लेइंग इट माई, क्या बोलते हैं? प्लेइंग इट माई की आत्मकथा किसकी है? तो प्लेइंग इट आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की। कौन सी? सचिन तेंदुलकर की क्या है? प्लेइंग इट माई आत्मकथा है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है जो अपनी महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। उत्तर प्रदेश की सीमाओं कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के से सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है जो लगभग 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कामायनी के लेखक जो है दोस्तों वो है सुमित्रा नंदन पंत है। हाँ दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 जो किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो आपको पता होना चाहिए पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कौन सी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या चेतन भगत। तो आपको पता होना चाहिए दादा भाई नौरोजी कौन है? पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल के लेखक है। उसके बाद प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हाँ दोस्तों, बहुत स्टैटिक और सबसे आसान सवाल, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। एड्रेस शब्द किस खेल से संबंधित है? हाँ दोस्तों, एड्रेस शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, गोल्फ। तो सही ऑप्शन है दोस्तों गोल्फ। गोल्फ से क्या संबंध है? तो एड्रेस शब्द का संबंध है। उसके बाद है झिझिया नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई? हाँ दोस्तों, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों बिहार। बिहार का संबंध किससे है? झिझिया नृत्य से है। जेमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जेमिंग जो होता है वो किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, तैराकी, क्रिकेट, लॉन टेनिस। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लॉन टेनिस का संबंध किससे? जेमिंग से। कौन सा? जेमिंग से लॉन टेनिस। और गोल्फ का एड्रेस से है। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में मोहम्मद गजनवी ने निम्नलिखित में किस भारतीय शासक को हराया था? हाँ दोस्तों, 1001 ईस्वी में पहले हमले में मोहम्मद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? सही ऑप्शन है इसका दोस्तों जयपाल को सबसे पहले हराया था।
कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या बीट? तो सबसे छोटी जो होती है वो होती है दोस्तों बीट, सबसे छोटी होती है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? हाँ दोस्तों, बहुत शानदार वाला प्रश्न की रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों है बेकरेल। क्या दोस्तों? बेकरेल इसका सही ऑप्शन है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला? हाँ दोस्तों, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? सचिन नाग, सुफियाना मीर सेन, वीरधवल खड़े? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला है। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या बगीचा कहा जाता है? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसे मुगलों का यहाँ पर बगीचा कहा जाता है? कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों लाहौर को क्या कहा जाता है कि मुगलों का बगीचा कहा जाता है। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य तंत्र से है? सितार, तबला, वीणा, बांसुरी? तो जो सही ऑप्शन है दोस्तों सितार। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध सितार से है। धनेका निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसकी एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य तंत्र है? धनेका। तो यहाँ पर धनेका आपको पता होना चाहिए कहाँ की है संगीत वाद्य तंत्र है, ये है उड़ीसा की। कहाँ की दोस्तों? उड़ीसी की। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी दोस्तों? सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी? तो सही ऑप्शन है दोस्तों नरेंद्र मोदी की है। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए? हाँ दोस्तों, विधायक बनना है तो आप बताइए कितने साल के होंगे पहले? तो आपको सबसे पहले 25 साल का होना पड़ेगा, उसके बाद आप विधायक बन सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? राष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति के पास होती है। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपियन देश से संबंध रखते हैं? स्पेन, सर्बिया, अमेरिका, ऑस्ट्रिया? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों स्पेन के है राफेल नडाल। कहाँ के? राफेल नडाल स्पेन के है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जलडमरू जो अपनी जो संधि होती है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो ये है मेसिना, क्वेच या जिब्राल्टर या बोनिफेसिया? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है जिब्राल्टर जो जल संधि है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? किस मुगल सम्राट ने आलमगीरी की उपाधि धारण की थी? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और यहाँ पर जहांगीर है। तो ऑप्शन का सही ऑप्शन है औरंगजेब। यहाँ पर औरंगजेब ने आलमगीरी की उपाधि धारण की थी। 1937 में चेन्नई में मुत्तिया चिदंबरम चेट्टियार ने निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक की स्थापना की थी? किसने दोस्तों? 1937 में चेन्नई में मुत्तिया चिदंबरम चेट्टियार ने निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक है। ये अभी सबसे बड़ा दूसरा प्राइवेट बैंक बन चुका है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात कर रहा हूं। तो हर्ट्ज किसका अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक है? जो हर्ट्ज होता है वो किसका यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मानक है? ऊर्जा, बल, आवृत्ति, दाब? सही ऑप्शन है दोस्तों आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। 20वीं शताब्दी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि के पिंजर का लेखन किया है? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि, एक मिनट दोस्तों इसको काट दें, हाँ, कवि ने पिंजर का लेखन किया है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है दोस्तों यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र ने किया है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील संभार झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित है? तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। अगला प्रश्न, गरिमा माता अभ्यारण्य उड़ीसा में कहाँ पर स्थित? उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? पहले तो आपका प्रश्न बनता है कि गरिमा माता अभ्यारण्य कहाँ है? तो उसका आंसर है उड़ीसा। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए केचुओं के लिए यह एकमात्र अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? टका, दिनारस,
ड्रामा रूपका, तो इसे दिनारस के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, पृथ्वी की ठोस परत या सख्त ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल या भूस्प्रवाह? तो यहाँ पे इसे कहा जाता है स्थलमंडल कहा जाता है। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? पटना, हरिद्वार, वाराणसी, देवप्रयाग? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वाराणसी में स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का संबंध है? 57, 56, 55, 51? तो आप सभी को ऑप्शन बताना है। यहाँ पर जो 54 है, अनुच्छेद 54 है, उसका संबंध भारतीय संविधान मतलब भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का संबंध रखता है। सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदिनाथ को संकलित किया, मतलब आदिनाथ की जो संकलित किया वो कौन से गुरु ने किया? अर्जुन देव, अमर देव, गुरु गोविंद, गुरु हरगोविंद और गुरु रामदास? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने आदिनाथ की स्थापना या रचना की है। निम्न में से किसमें से सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? हाँ दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, सीमोर क्रे को ही सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदर कहाँ स्थित है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदर कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। ठीक है, उसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी? हाँ दोस्तों, कहाँ से की गई थी? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, भितरकनिका, सुंदरवन, संजय गांधी, जिम कार्बोनेट। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों जिम कार्बोनेट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जिम कार्बोनेट जो आपका टाइगर उद्यान है वो कहाँ स्थित है। बुमजू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है? कौन सा दोस्तों? बुमचू बुमचू यहाँ पर असम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम? तो सही ऑप्शन है दोस्तों सिक्किम में बनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है मांजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। श्रीलंका भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के पास में जिसे पाक भी कहा जाता है, पाक स्टेट, और देश किस खाड़ी की दूसरी ओर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो है यहाँ पर मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट स्थित है। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में किसने डिजाइन किया था? हाँ दोस्तों, जो गेटवे ऑफ इंडिया है जिसको किसने डिजाइन किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है जॉर्ज विटेट है ना, यहाँ पे जॉर्ज विटेट ने इसकी स्थापना की थी। श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ पे? हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना? सही ऑप्शन है दोस्तों कर्नाटक में यह स्थित है। मुरगांव पोर्ट कहाँ स्थित है? बहुत शानदार वाला प्रश्न आ चुका है। गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा? तो ये जो है स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में मुरगांव पोर्ट स्थित है। निम्नलिखित में से 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? हाँ दोस्तों, लगाओ फटाफट। सुमित्रा महाजन नहीं, ये थी 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। यहाँ पे 15वीं का पूछा है तो वो मीरा कुमार, यहाँ पे मीरा कुमार थी। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं, इसका संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है आप सभी को पता चल गया होगा, भाला फेंक, जिसको जेवलिन थ्रो कहा जाता है। पेठिडी साड़ी का राज्य किस संबंध से? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात? तो ये जो पेठिडी जो साड़ी है उसका संबंध महाराष्ट्र से है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? शशि तरूर, मनमोहन सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी? तो इसके जो लेखक है चेंजिंग इंडिया के वो शशि तरूर है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? तो आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। गुजरात में स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? हाँ दोस्तों, 182, 153, 180, 154? तो इसकी जो ऊंचाई है 182 है। अगला प्रश्न, लाइपेस नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? जो लाइपेस नामक आपका जो एंजाइम होता है वो किसके द्वारा? लाल ग्रंथि, फेफड़ा, अग्नाशय, यकृत? तो इसका सही ऑप्शन है अग्नाशय द्वारा लाइपेस नामक एंजाइम का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपाल को भूटान से अलग करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है सिक्किम है। याद रखना, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? हाँ दोस्तों, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो 1881 में यहाँ पर वर्ष में पहली पूर्ण जनगणना हुई थी। घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक जो ताल वाद्य यंत्र है? कौन सा दोस्तों? घुमोट। तो यहाँ पर जो आंसर है गोवा का क्या है? घुमोट है।
यहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी द्वारा किए गई मेहनत अच्छी लगती तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले आने वाली सीरीज का आप वेट करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।